यहाँ पर जितने भी हमारे आए हुए हैं जर्नल, सारे के सारे, अब नाम नहीं लूंगी भैया, जिसका नाम रह गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो आप सारे गांव के सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। आज आपने मौका दिया मुझे। अब मुझे तो बात करने दो। अब सारे लोग आके आपके बीच में आ रहे हैं, चुनाव का माहौल है, ज्यादा समय आपका मैं लूंगी नहीं। दो चार बात मैं आपसे करना चाहती हूँ जिसको आप अपने घर में भी जाके जरा सोचिएगा। ये चुनाव जो है ये आम चुनाव नहीं है, ये आपका चुनाव हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करेगा। ये बात याद रखना। जो हरियाणा के अंदर आज सत्ता परिवर्तन है, जिसकी जरूरत है, उसकी शुरुआत ये चुनाव करेगा और इसकी जिम्मेदारी एलनाबाद के सारे कर्मठ लोगों के ऊपर, आपके कंधों के ऊपर है। आज जो हरियाणा में हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है, आपसे छुपा हुआ नहीं है। ये सरकार जो सत्ता में है, सत्तासीन है, बीजेपी की सरकार, इससे राजी हो भाई के तुम न्यू बताओ। राजी कौनी तो हाथ खड़े करके बोलो कौनी, ताकि मैंने मेरा बांटे। जोर से बोला करो यार, इतने के मायूस हो रहे हो, डरते हो क्या? तो ये कोई भी इस सरकार से कोई खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि सरकार किस लिए बनाई जाती है? सरकार बनती है लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों का विकास के लिए, नौजवानों को नौकरी के लिए, इलाके के अंदर विकास करवाने के लिए। सही बात है या नहीं? लेकिन मैं हैरान हूं, आज सारे एलनाबाद में मैं घूम रही हूं, मुझे ये बात बताई जा रही है, पिछले 3-4 गांवों से मैं आ रही हूं, कि आपके इलाके के अंदर सेम की बहुत जबरदस्त जो है मुश्किल है। मुझे हैरानगी होती है कि इतने साल हो गए और आपकी ये मुश्किल जो है, इसका समाधान नहीं निकल पाया। हम अपने हलकों के अंदर जाते हैं जब, और बोल के आते हैं कि भाई हम ये काम करेंगे, अगली बार तब जाते हैं जब हम वो काम करवा के जाएं। समझ रहे हो? ये बात मैं वैसे नहीं बोल रही, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मेरे हलके में आके देख लेना आप। तो मुझे हैरानगी होती कि एलनाबाद ऐसा हलका है जहां पर कहीं तो टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, कहीं पे इतनी सेम है कि वहां पे सारा का सारा जो है फसल की बर्बादी हो रही। आपकी जो है यहाँ पे नरमा की फसल में सारी देखती आ रही थी, सारे टिंडे के अंदर जो है वो पूरा वो लग गई है, कीड़ा लग गया है। मुआवजे की कोई बात नहीं करी जा रही, गिरदावरी अभी तक हो ही नहीं। सही बात है क्या? ये सही है? और उसके साथ साथ जो मुआवजा आपको मिलना चाहिए उसकी कोई बात ही नहीं होती। विधानसभा के अंदर, हमारे इलाके के अंदर जब ये मुआवजे की बात आती है, खड़तू उतार देती हूँ मैं भाई विधानसभा में। जो आप फेसबुक अगर तुम देखते होगे तो देखना उसके ऊपर किस तरह से हम आवाज उठाते हैं। तो वोट किस लिए है? वोट भाईचारे की नहीं होती, वोट किसी के कहने की नहीं होती, वोट किसी के प्रलोभन में लेन देन की नहीं होती। समझ रहे हो? वोट होती है खाली तुम्हारी अपने विकास के लिए, तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारे इलाके के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए। तो आरे दौरे किम्मे कोनी भाई, खाली एक वोट का सौदा है। कोई ये बात कौन कहे तुमने? सच्ची बात बताऊंगी मैं, सीधी सादी बात करती हूँ। तो ये वोट जो है, इसको जाया मत करना। इस वोट के जरिए तुम वोट की चोट के जरिए अपनी आवाज उठवा सकते हो, या वोट ऐसी जगह डालो जहां जैसे दबे पड़े हो वैसे के वैसे रह जाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? तो समझ जाओ, समय आ गया है, उठो, आवाज उठानी सीखो। नहीं उठाओगे, अपने कहते भोले भाले न्यू ही बन के बैठे रहोगे तो भाई थारी पूछे को नहीं कोई भी। पूछ करवानी है ना तो भाई उछल कूद करनी पड़ेगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, ये बीजेपी को ऐसा सबक सिखाकर भेजो, ऐसा सबक सिखाकर भेजो कि इसकी जमानत से भी जमानत जब्त हो।
ये जो तीनों काले कानून जो हैं लगाए हैं इन्होंने, देखो केंद्र के अंदर सरकार जब आएगी, ये व्यवस्था परिवर्तन होगा, केंद्र में सरकार आएगी तो बड़ी पार्टी ही आ सकती है, कोई छोटी मोटी पार्टी तो आएंगी नहीं। मानते हो इस बात को? और केंद्र में अगर सरकार कांग्रेस की बनती है अगली बार, सबने देख लिया भाई ये मोदी का सौदा, देख लिया नहीं देख लिया? सबने देख लिया, बरत लिया भाई, मेरा भी पाट लिया कि भाई झूठ के अलावा और कि मैं कौन। तो अगली सरकार जब बनेगी तो पहली कलम से तीनों काले कानून कांग्रेस पार्टी रद्द करेगी। हरियाणा के अंदर इन्होंने जो काले कानून पास करे हैं जमीन अधिग्रहण का, बेरा है तुमने क्या उसका कौन है बेरा? मेरे तो हैरान की हो रही है भाई, इलाहाबाद वालों ने तुमने बेरा ही कौन क्या हो रहा है तारे गैल हैं? इसका कानून पास कर दिया पिछली विधानसभा में, जमीन अधिग्रहण रिहैबिलिटेशन बिल। मतलब रातों रात अगर सरकार चाहेगी कि तुम्हारी जमीन लेनी है, 72 घंटे के अंदर अंदर तारे कहते बोरिया बिस्तर रातों रात बाहर कर देंगे। ऐसा बिल लेकर आए, बेरा ही गोनी तुमने दो। और ये कहते थे ना दुगनी करेंगे आय, किसान की दुगनी होगी भाई आय के तारी, डीएपी की खाद की लाइन दुगनी जरूर होगी, लागत जो है वो दुगनी जरूर होगी, गैस का सिलेंडर जो है वो दुगना तिगना 10 बार और हो गया। क्यों बहनों? कहते थे 300 रुपए का था, हुआ था जब खड़तू फाड़ दिया था भाई इनने, मार मार के कहते सारे अर्धनगन होके पूरे के पूरी जो है हांटते थे ये सारे नेता। ये पूछो भाई 1000 से ऊपर हो गया, कितने जाओ हम? सच्ची बात है नहीं? सारी की सारी जो है औरतों को मुक्त करेंगे धुएं से, अब दोबारा से धुएं में बाढ़ दिया, क्योंकि पहले तो इनकी आदत घेर दी भाई, अच्छी भली पहले करा करती थी काम, ये बात आदत 1 मिनट आदत घेर दी, ये जो है अब लेन जो की को नहीं रही, तो ये बेचारी अब काम भी करने जो की को क्यों नहीं रही, क्योंकि आदत पड़ गई। ऐसा ही हो गया। हाँ भाई बताओ क्या बात है? कोई कंट्रोल नहीं। अब आपने ये पेट्रोल डीजल की बात कही, मैं इसमें आपको मैं बताती हूँ जल्दी। देखो हरियाणा की जब सरकार कांग्रेस की थी उस समय मैं ये मंत्री थी एक्साइज टैक्सेशन की, तो ये टैक्स लगाना जो है वो मेरे मंत्रालय के अंदर आता था, और राजस्व इकट्ठा करना विकास कार्यों के लिए ये मेरा काम था। चौधरी बंसीलाल जी की एक बात मेरे हमेशा जहन में रहती थी। चौधरी बंसीलाल जी ने मेरे को ये बात कही थी, कितने दूरदर्शी आगे की सोच रखते थे कि अगर डीजल के ऊपर टैक्स लगता है तो सबसे पहला उसका जो है प्रकोप वो किसान के ऊपर पड़ेगा, आम आदमी पर पड़ेगा, महंगाई पे पड़ेगा, इसलिए डीजल पे वैट नहीं बढ़ना चाहिए। तो जब मैं मंत्री थी तब मेरे ऊपर भी दबाव होता था कि भाई इसको बढ़ाओ, लेकिन भाई कांग्रेस सरकार में कभी भाई वैट बढ़ाया हमने? नहीं बढ़ाया। तुमने तो बेरा नहीं होगा क्योंकि तुम तो दूसरे कोने में बैठे हो, हम उस कोने में बैठे हैं। ये भाई धन्यवाद मेरा भी कर दो थोड़ा, समझ रहे हो ना? ये नहीं बढ़ने दिया हमने, क्योंकि हमें मालूम था कि ये बढ़ने से सबसे पहले अगर चोट लगेगी वो किसान को लगेगी, आम आदमी को लगेगी, गरीब को लगेगी, व्यापारी को लगेगी, हर एक का घर की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसलिए, और हालांकि अंतरराष्ट्रीय स्तर में जहां से कच्चा तेल लिया जाता है, कच्चा तेल हमारे समय में बहुत महंगा था, तो हम नुकसान उठाते थे। कच्चा तेल महंगा ले रहे हैं और आपको सस्ता दे रहे हैं, समझ रहे हो? ये ऐसी सरकार पहली सरकार आई है, मुनाफाखोर सरकार, मैं तो कहूंगी मुनाफाखोर, कि जो कच्चा तेल सस्ते दामों में ले रही है बिल्कुल, और थारी जेब काटने पे लगी हुई है। कोई कसर नहीं छोड़ी, महंगाई की नहीं कसर छोड़ी। कि मैं जो ये बात कही थी इनने कि भाई 75% हमारे छोरों ने नौकरी देंगे, बताओ भाई कि मैं कोई छोरे छारे तुम लगे के आड़े घर काम के कोई? हाँ कोई नहीं। भ्रष्टाचार जो है जहां 100 रुपए दिए जाते थे भाई कितने देने पड़ते हैं? बोलो यार, बोल के ही राजी को नहीं तुम तो बोला करो ताकि पता चले जो आते हैं तुम्हारे सामने की असलियत क्या है।
जब यूं ही बोल बड़ा होके सुन लोगे तो भाई फिर ठीक से फिर यूं ही होगा, फिर और क्या होगा। हाँ, जो पीटीआई टीचर्स हैं वो हटा रहे हैं, जो बच्चे बेचारे जाते हैं एग्जाम देने, उनके इम्तिहान जो है वो रद्द हो जाते हैं, परचून की दुकान के ऊपर जो है पर्चे बढ़ते हैं। अब कहाँ जाए हमारे छोरे? सारे नौकरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डाल दी है। मोदी कहता है भाई तेल अपना तल के अपने पकौड़े तल लो। कहा नहीं कहा, हमने भी तेल के पकौड़े तले विधानसभा में बाहर, देखा होगा तुमने, देखी थी। वो भी अब तलने लायक नहीं छोड़े भाई छोरे हमारे, तेल इतना महंगा कर दिया। अब SC ST जो है उनका ये हाल कर दिया कि जिसके घर में गैस, जिसके घर में टेलीविजन, एक वो जो फ्रिज जिसके घर में आ गया वो गरीबी रेखा तो है ही नहीं उसकी, वो गरीबी रेखा से बाहर, तो उसका जो है वो खत्म। तुम्हारा बुढ़ापा पेंशन तो देख लिया ना मैंने, इसलिए बुढ़ापा पेंशन याद आ गई। बुढ़ापा पेंशन खत्म। कई तो ये थी कि 5,100 रुपए देंगे बुढ़ापा पेंशन, तो भाई कईयों के तो घर जो है बुढ़ापा पेंशन से चलते हैं। चले नहीं चले भाई, आने वाले सौदे में बुढ़ापा पेंशन खत्म, क्योंकि जिसके घर में आ गया ये सौदा, मतलब इसका मतलब तन्ने बुढ़ापा पेंशन जो है तमने कौन मिले। पहले यूं राजी हुआ करती थी ना औरतें, वो मैं एक अपने गांव में गई कहीं, वो कहे बहन जी मेरी बुढ़ापा पेंशन बना। मैंने कहा भान तेरी तो उम्र को नहीं थी, वो 40 साल की, कहती मैं 60 की हूँ। मैंने कहा भाई औरत होके 60 साल की तू बोले 40 की औरत, वो खाली इस खातर बोलेगी है ना। तो बात कहने की ये है कि हर चीज को खत्म कर रहे हैं, सब्सिडी खत्म कर दी, गरीब आदमी को मार के छोड़ दिया ये। और इनको सत्ता हाथ में किसने दी है? हमने खुद दी है, खुद दी है। कूद कूद के मोदी मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी हो रही थी या नहीं हो रही थी? हो रही थी ना। थाली बज रही थी रात को, कहते कोरोना के लिए बेरानी के कर रहे थे। ये कोरोना के टाइम में तारे तो भगवान ने बचा दिया हमारे गांव में, नहीं तो भाई उधर जो हाल हुआ है ना मन्ने बेरा है, कितनी कितनी पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए, सारे धंधे चौपट हो गए, सबके में खत्म हो गया। सच्ची बात है या नहीं? तो ये सारी बातें समझा करो। तुम्हारे पास खाली एक वोट है और वो वोट के लिए ही सारे आते हैं, नहीं तो कोई को नहीं आके राजी भाई बताओ सच्ची बात है या नहीं, है ना। तो ये वोट कम से कम उड़े तो घेरो, जहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, आवाज जाएगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, समझ रहे हो? आवाज जाएगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि भाई एलनाबाद ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। करोगे? पक्की बात। इनको बिल्कुल जमानत जब्त करके भेजो भाई सबको, समझ रहे हो ना। और कांग्रेस पार्टी है जो केवल ये सारे काम कर सकती है और बाकी सब फर्जी काम है भाई, ये भी मैं बता दूं। बाकी तो भाई तुम समझदार हो, भेड़ बकरी तो हो नहीं कि भाई यूं बोला तो न्यू चाल पड़ो, न्यू बोला तो न्यू चाल पड़ो। अपना सोच समझ के वोट का दान दियो। ये वोट तुम्हारी भविष्य की वोट है, ये वोट तुम्हारी हरियाणा के भविष्य की वोट है, और ये वोट तुम्हारी सत्ता परिवर्तन की वोट है, ये बात याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई बलवान दौलतपुरिया जी, सभी के सब